अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों से गुजारिश है, ये वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। इसको मुकम्मल देखें और सभी लोगों के साथ इसको शेयर करें, अपनी राय का इजहार करने की भी कोशिश करें। दोस्तों, आपको बताते चले, जमीयतुल माहिन की जानिब से एक लेटर पैड जारी हुआ है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, दीनी मदारिस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत अपना हुक्मनामा वापस ले। जमीयतुल माहिन के सदर मौलाना महमूद मदनी का यूपी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को मकतूब। मदारिस इस्लामिया को मुल्क के आइन ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है, इसकी शनाख्त को मिटाने की कोशिश न की जाए। जमीयतुल माहिन ने दीनी मदारिस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के हालिया हुक्मनामे को गैर आइनी और अक़लियतों के हक़ को ज़ब्त करने वाला अमल बताया है और मुतालबा किया है कि बिला ताख़ीर इसको वापस लिया जाए। इस सिलसिले में जमीयतुल माहिन के सदर मौलाना महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती फ़लाह बहबूद वक्फ यूपी और डायरेक्टर अक़लियती फ़लाह बहबूद यूपी को ख़त लिख इस गैर आइनी इक़दाम से बाज़ रहने की अपील की है। वाज़ेह हो कि कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल यानी NCPCR के ख़त किताबत की बुनियाद पर यूपी हुकूमत ने 26 जून 2024 को हिदायत जारी की है कि इमदाद याफ्ता तस्लीम शुदा मदारिस में दाखिल गैर मुस्लिम तलबा को अलहदा किया जाए और उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में किया जाए। इसी तरह गैर तस्लीम शुदा मदारिस के तमाम तलबा को जबरन रस्मी तालीम के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दाखिल कराया जाए। इस हुक्मनामे से रियासत में हज़ारों आज़ाद मदारिस मुतासिर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो रियासत है जहाँ बड़े बड़े आज़ाद मदारिस हैं, जिनमें दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा और दीगर मदारिस शामिल हैं। मौलाना मदनी ने अपने मकतूब में वाज़ेह किया है कि अव्वलन NCPCR इमदाद याफ्ता मदारिस के बच्चों को उनके मज़हब की बुनियाद पर अलहदा करने की हिदायत नहीं दे सकता। ये मुल्क को मज़हब के नाम पर बांटने वाला अमल है। दूसरी तरफ ये सवाल अहम है कि पूरे मुल्क को छोड़कर NCPCR ने उत्तर प्रदेश सरकार को ही क्यों हिदायत जारी की। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि तालीम का इंतखाब बच्चों और उनके वालिदैन की मर्ज़ी का मामला है, वो किस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं। कोई भी रियासत शहरियों से तालीम के इंतखाब का हक़ नहीं छीन सकती। मौलाना मदनी ने कहा कि यह हैरत अंगेज़ है कि NCPCR के चेयरमैन मदारिस इस्लामिया के सिलसिले में गैर मामूली दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करके फ़ैसले सुना रहे हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि उनका ये अमल आइन हिंद के हिस्सा सोम के तहत शहरियों को दी गई दस्तूरी ज़मानतों की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। दूसरी तरफ मदारिस से मुताल्लिक़ मामला मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा है, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुकाबले तफसीली अबूरी हिदायत जारी की गई है, इसलिए अदालत से बाहर जा किसी फ़ैसले से गुरेज़ किया जाए। सदर जमीयतुल माहिन ने कहा कि दीनी मदारिस हिंदुस्तानी माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात को तालीम याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मज़कूरा बाला हिदायत मदारिस के मुस्बत किरदार को दागदार करने की कोशिश मालूम होती है। उन्होंने कहा कि आइन हिंद में ये ज़मानत दी गई है कि मजहबी और लिसानी अक़लियतें अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम कर सकती है और उनको अपने तौर पर चला भी सकती है। हुकूमत उत्तर प्रदेश को ये समझना चाहिए कि मदारिस के अलहदा कानूनी हैसियत और शनाख्त है, जैसा कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 5 और 1 में मदारिस इस्लामिया को मुस्तस्ना करार देकर तस्लीम किया गया है। लिहाजा जमीयतुल माहिन मुतालबा करती है कि 26 जून 2024 के हुकूमती हुक्मनामे को वापस लिया जाए और 7 जून 2024 को NCPCR के मकतूब को रद्द किया जाए, ताकि मुस्लिम कम्यूनिटी के आइनी हुकूक की हिफाजत हो और मदारिस के तलबा आज़ादी से तालीम हासिल कर सकें। ये जमीयतुल माहिन की जानिब से एक लेटर पैड जारी हुआ है। आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसमें जो भी लिखा हुआ था आपके साथ शेयर कर दिया है। अल्लाह ताला हमारे दीनी मदारिस की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए और जो लोग मदारिस इस्लामिया के ख़िलाफ़ नापाक साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी साजिशों में नाकामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इन इस्लाम के क़िलों की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों, ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, जितना हो सके इसको शेयर करें,
کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں اور اس کو سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔